गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो मैंने डाला था आप लोगों को वीडियो, उसमें लास्ट के जो लाइनें थी उसमें आप आवाज़ नहीं आ रही थी, है ना। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो आवाज़ नहीं आई थी। तो आज मैं आपके यहाँ से ले रही हूँ कार्य और अर्थपूर्ण कार्य। ठीक है, प्रस्तावना मैंने आप लोगों को बता दी थी इसकी। ठीक है, प्रस्तावना में कि स्वयं की प्राथमिकताएं की आवश्यकताओं के अनुसार अपना लाभ अर्जित करने के लिए कार्य करना। ठीक है, कार्य और अर्थपूर्ण कार्य। कार्य मूलतः ऐसी गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं और जिसके द्वारा प्रत्येक इस संसार में एक स्थान पाता है, नए संबंध बनाता है, अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करता है, सबसे ऊपर अपनी पहचान, समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करना सीखता है, इसमें वृद्धि भी करता है और कार्य का वर्णन आवश्यक गतिविधियों के रूप में भी किया जा सकता है जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता के लिए की जा सकती है। कार्य सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु भी होता है, यद्यपि प्रत्येक संस्कृति के इसके बारे में अपने स्वयं के मूल्य और संकल्पनाएं होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हर संस्कृति का अपना एक मूल्य होता है, अपनी एक स्थिति होती है। ठीक है, उसके अनुसार ही वो संकल्पनाएं, विचारों को आदान प्रदान किया जाता है। वास्तव में सभी मनुष्यों के लिए कार्य मुख्यतः दैनिक जीवन की अधिकांशतः गतिविधियां हैं। ठीक है, अब क्या है कि सभी व्यक्ति कार्य मुख्यतः दैनिक जीवन के अधिकांश, मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में जो कार्य होते रहते हैं उसकी गतिविधियों के बारे में ही हम बात करेंगे। ठीक है, लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत से कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, जेंडर, स्त्री पुरुष, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि इत्यादि होता है। अधिकांश व्यक्ति इतना धन अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं जिससे परिवार का खर्च चल सके। ठीक है, और साथ में आराम, मनोरंजन, खेल, खाली समय के लिए समुचित व्यवस्था भी हो सके। कार्य स्वयं व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने, स्वाभिमान बढ़ाने के उत्प्रेरक का कार्य करता है और कार्य के रूप में योगदान देने के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमें स्वयं को विकसित या कुशलता का बोध होता है। हम अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय लाभ को एक चुनौती के रूप में भी देखते हैं। हम बेहतर जीवन के निर्माण के लिए करके या संस्था के बेहतर ख्याति दिलाकर, उसके बेहतर लाभ कराकर उस संस्था के लिए भी योगदान देते हैं जो हमें नौकरी देता है। हमारा कार्य हमारे आसपास के परिवेश के जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालता है। किसी ने सही कहा है कि कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के रूप में स्नेह का कार्य करता है। केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति के सभी जीव तंतु निरंतर कार्यरत है, जीवन चक्र में अपना योगदान देते रहते हैं। वास्तव में यह मानव और प्रकृति का सामूहिक कार्य है जो हमारी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, हमें सुख, साधन और सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। अधिकांश मामलों में कार्य से कार्यकर्ता को आजीविका प्राप्त होती है, परंतु अन्य ऐसे भी लोग हैं जो आनंद, बौद्धिक प्रोत्साहन, समाज को योगदान इत्यादि के लिए निरंतर कार्य करते हैं। इस तथ्य के बावजूद वे इसे कोई धन अर्जित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए गृहिणियां, माताओं के द्वारा किया गया कार्य, अतः ऐसे लोगों के कार्य और कर्तव्य भी और एक योगदान भी होते हैं। इस प्रकार का कार्य सदैव के लिए नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति इसमें कितना धन कमा रहा है, बल्कि वह स्वयं, उसके परिवार के लिए, अपने नियोक्ताओं के लिए, समाज या दुनिया के लिए भी योगदान करता है। कार्य को इन रूपों में देखा जा सकता है। कल मैंने ये डाला था लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आ रही थी तो दोबारा से मैं इस चीज़ को ले रही हूँ, है ना। एक नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन है। नौकरी क्या है? हमारे जैसे कि हम हमारे घर के सदस्य किस लिए नौकरी करते हैं? हमारी आजीविका, पैसा कमाने के साधन के रूप में। ठीक है, एक ऐसा कार्य है जो कर्तव्य इसका बोध निहित होती है। ऐसा कई कार्य होते हैं जो हम अपने कर्तव्य के आधार पे हम करते हैं, जैसे कि घर में खाना बनाते हैं, किसी को कोई आया तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, पानी पिलाते हैं, वो हमारा कर्तव्य है। ठीक है, उसके तहत हम कार्य करते हैं। नौकरी आय आदि के आजीविका सुरक्षा का माध्यम है। मतलब जब हम कार्य करते हैं, पैसा कमाते हैं तो हमारे एक सुरक्षा हमें महसूस होती है। ठीक है, संरक्षण हमें महसूस होता है। धर्म और कर्तव्य स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, स्वयं की विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति को स्वयं के आसपास के व्यक्तियों के जीव की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अब ये जीवन की गुणवत्ता के बच्चे, कर्तव्य, सच्चे व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, मतलब जो भी हमारे द्वारा कार्य किया जाता है उसका क्या होता है, उसका प्रभाव हमारे
जो आसपास के व्यक्ति होते हैं उसके ऊपर होता है। आध्यात्मिक आचरण का एक भाव होता है हमारा जो कार्य होता है। स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम है। हम अपनी जो हमारी जिज्ञासा है, हमारे अंदर जो पोटेंशियल भरा रहता है उसको हम बाहर निकालते हैं, अपने मन के अनुसार अपने सृजन करते हैं, ठीक है, कुछ बनाते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं। आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें आनंद आता है, ठीक है। कई बार तो बोझ लगता है, लेकिन मनपसंद कार्य हमें आनंद देता है, मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। कार्य करना, अपनी जीविका उपार्जित करना मूलतः भावी आशा, स्वाभिमान और गरिमा के लिए अवसर प्रदान करता है। मतलब हम जो कार्य करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, जहाँ से पैसा कमाते हैं, तो हमें एक बहुत स्वाभिमान की होती है कि नहीं, मैं अपना लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक है। कोई बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं स्कूल के लिए, तो स्कूल उन बच्चों के गौरवान्वित महसूस करता है कि नहीं, हमारे बच्चे, हमारे स्कूल से अच्छे अच्छे बच्चे निकले हैं, ठीक है, जो अपने जीवन में अच्छा करेंगे, तो उसको स्कूल बहुत अच्छा लगता है। और जो टीचर्स जिन्हें पढ़ाते हैं, जो बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं, उनको भी बहुत गर्व महसूस होता है कि नहीं, हमने जो पढ़ाया बच्चा, चलो योग्य बच्चा निकला, ठीक है। पद, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। जो हम कार्य करते हैं हमारी शक्ति का प्रतीक है, नियंत्रण का प्रतीक होता है। एक लाभप्रद अनुभव, एक प्रकार का मानसिक भौतिक कार्य के अंत में सफलता मिल सकती है, ठीक है। मानसिक अनुभव तो शांति मिलती है, ये लाभ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है किसी कार्य को करना। स्वविकास और कार्यान्वयन का साधन है, मूल्यों की अभिलाषा के प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अर्थपूर्ण कार्य में सम्मिलित होता है, मतलब कोई उद्देश्यपूर्ण अर्थ, जो कार्य करेंगे उसका कोई अर्थ निकलेगा, सकारात्मक अर्थ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसमें पहचान होता है, महत्व होता है, प्रतिष्ठा का बोध होता है, विकसित होता है। कई लोग समाज के प्रति कार्य करते हैं, ठीक है। अब मैं अर्थपूर्ण कार्य की बात करती हूँ। अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है? अर्थपूर्ण कार्य समाज व अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। जो हम कार्य करते हैं उससे समाज को लाभ होता है, समाज विकसित होता है, जिसमें जिम्मेदारी से किया जाता है और करने के लिए आनंददायक भी होता है। यह कार्य करने से अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए समर्थ बनता है। सही समय तो यह होता है कि कार्य ऐसे वातावरण में संपादित किया जाना चाहिए जो सकारात्मक व्यावसायिक संबंधों के विकास को प्रेरित करे, जिससे मान्यता और उसका लाभ भी प्राप्त हो। मतलब कोई भी कार्य सकारात्मक माहौल में करें, अच्छे से करें, मन लगा के करें, तो उसका लाभ भी ज़्यादा प्राप्त होता है। जब किए गए कार्य का परिणाम अर्थपूर्ण अथवा सफल होता है, हम कोई कार्य करते हैं तो कुछ उद्देश्य लेके करते हैं, अर्थ लेके करते हैं, ठीक है। तो उसका जब वो कार्य सफल होता है तो व्यक्तिगत विकास में योगदान भी देता है और अपने को विश्वास और महत्व जागृत करता है। अंततः इससे कार्य को संपन्न करने में क्षमता मिलती है। कार्य अपने स्वयं के जीवन की ओर व्यापक रूप से समाज की परिस्थितियों में सुधार के लिए योगदान के अवसर उपलब्ध कराता है। किसी कार्य में कार्यरत व्यक्ति, कर्मचारी स्वनियुक्ति के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों और प्रतिभाओं अथवा अभिरुचियों, योग्यताओं, कौशलों के प्रति जो सबसे अधिक अनुकूल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह जीवन भर की आजीविका का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः ऐसे चुनना आवश्यक होता है जिसके करने से लिए व्यक्ति उत्साह बना रहता है। अतः किसी के लिए, सभी के लिए कार्य जीवन सही रूप में उसकी क्षमता और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होना आवश्यक चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको हमें खुशी हो, ठीक है, हमारी आकांक्षा और अभिव्यक्ति उसमें दिखनी चाहिए कि हाँ, ये अब मन लगा के कार्य कर रहा है ये चीज़, ठीक है। व्यक्ति जो कार्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं वे एक करियर बनाने की सोच रहे हैं, स्वयं के निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने कैरियर के बारे में, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने से कोई उद्देश्य रहेगा कि नहीं, हमें पढ़ाई करके जैसे 12th लिए, आर्ट्स लिए, होम साइंस लिए, तो इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, एक व्यवसाय के लिए मेरी विशिष्ट प्रतिभा क्या है, एक व्यवसायी जो होता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या गुण उसके अंदर होती है, विशेषता क्या, अभिरुचि क्या है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, ठीक है, क्या कार्य प्रेरक और चुनौतीपूर्ण है, मतलब जो कार्य कर रहे हैं वो चुनौती उसमें प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या व्यवसाय मेरे उपयोगी होने के लिए बोध कराता है, क्या वह नौकरी मुझे यह आभास कराती है कि मैं समाज के लिए कुछ योगदान कर रहा हूँ, क्या कार्य स्थल का वातावरण और लोकाचार मेरे लिए उपयुक्त है। ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो अधिकांशतः हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं अधिक बात करूँगी अधिकांश लोगों के लिए, यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगी, ठीक है।